वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है नो कांटेक्ट की सिचुएशन में वो आपके लिए किस तरीके से फील करते हैं या वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय में नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें 8 of Cups, ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी। नेक्स्ट आर 2 of Swords, लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आर द मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आर 6 of Pentacles और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे नो कांटेक्ट की, सेपरेशन की जो है वो सिचुएशन है। आपने जो है इस पर्सन से वॉक अवे किया होगा। इस पर्सन का बिहेवियर जो है वो आपकी तरफ अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि एक ब्रेड क्रम वाली जो है वो सिचुएशन है कि आपने जो है रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करी, आपने एफर्ट्स डाले, आपने जो है बहुत मेहनत भी करी, आपने उसे समझने की कोशिश भी करी, आपने लव किया, लेकिन सामने वाले को अरे मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हारे जैसे तो 36 आते हैं। तो ये जो जो एक ईगोस्टिक तरीके का जो हो बिहेवियर रहा है, टॉक्सिक है, डेविल आया ना, टॉक्सिक एनर्जी है। तो टॉक्सिक जो बिहेवियर रहा है, जिसकी वजह से मैं जो हूँ सुप्रीम हूँ, मैं जो हूँ लीडर हूँ, मैं राजा हूँ, तुम जो है मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तो वो वाली सिचुएशन की वजह से आपने जो है आप हर्टफुल महसूस किया, आपको जो है थोड़ा सा इंसल्ट भी जो है वो महसूस हुई कि ये किस तरीके का बिहेवियर है। मैंने तो तुमसे जो है वो एक काइंडनेस की उम्मीद करी थी और तुम जो है मेरे साथ एक स्लेव की तरीके से या गलत तरीके का व्यवहार कर रहे हो। और 2 of Swords है, ये पर्सन जो है वो अपने तक किसी को आने नहीं देना चाहता था। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी रही है कि आपने जो है इस पर्सन के लिए बहुत काइंडनेस रखी, प्यार किया, लगाव किया, कुछ खाना या फिर जो है पैसे से भी जो है इस पर्सन को मदद करी होगी, लेकिन इस पर्सन ने जो है उस चीज को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया। अब कुछ और कार्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 8 of Coins, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 of Coins, चेरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 7 of Cups, ओके, और लास्ट में आ रहा है आपके लिए टावर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है कि मैं महसूस ही कर रही हूँ, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, कि आपको ये लग रहा है और उस समय भी ये लग रहा था कि मैं एक ऑप्शन की तरीके से आपको ट्रीट किया गया है। हालांकि आपने बेहद जो है उस पर्सन के लिए लगाव रखा और आपने बहुत हर्टफुल भी महसूस किया, आपके मन में उसके लिए जेन्युइन फीलिंग्स थी। अभी भी आप फीलिंग्स अगर कही जाए तो वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन जैसे जैसे आपने इस पर्सन का बिहेवियर देखा तो आपको ये फील हुआ कि मैं जो हूँ अपनी ही वर्थ से नीचे गिरता जा रहा हूँ। मैं अपनी आंखों में जो है मतलब शीशे में अपनी शक्ल देख के ऐसे नहीं महसूस कर पा रहा हूँ कि हाँ मैं खुश हूँ। तो वो वाली एनर्जी, और इस वजह से जो है आपने वॉक अवे किया होगा, ब्रेकअप हुआ होगा, लड़ाई झगड़ा भी रहा होगा। और ऐसा नहीं था कि प्यार यहाँ पे नहीं था, क्योंकि टावर के ठीक नीचे जो है वो लवर्स का कार्ड भी आया है। तो ये चीज नहीं थी कि प्यार नहीं था, इस पर्सन के मन में भी था। लेकिन जैसे वही मैंने कहा कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, ठीक है, मेरी चलेगी तुम्हारी नहीं चलेगी। तो यहाँ पे ईगो वाली चीज जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये एक्चुअली में हालांकि बोलना नहीं चाहिए, आजकल जो है वो एक मूवी चल रही है, बहुत ज्यादा हिट हो गई है, एनिमल मूवी। तो उसमें जो है, हालांकि मैंने देखी नहीं है तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती। तो उसमें ये चीज है कि ऐसा जैसा सुनने में आया है, हो सकता है मेरा जजमेंट गलत भी हो, तो उसमें ये आया है कि आपको जो है जो वुमेन है उसको जो है बड़ा ही सप्रेस करके दिखाया गया है। ठीक है, तो एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाली चीज है कि मैं जो हूँ तुम्हारा राजा हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी का जो हूँ उद्धार करूंगा। तो कुछ इस टाइप का जो है इस पर्सन की भी मेंटालिटी रही होगी। हालांकि वो एक्सट्रीम लेवल है दिखाया गया जो, और क्रिएटिव चीज है, तो उस चीज को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल में दिखाया गया है। लेकिन असली लाइफ में अगर आप ऐसा बिहेव करोगे किसी के साथ, तो हर कोई आपको छोड़कर ही चला जाएगा। और अब इस चीज की फीलिंग जो है इस पर्सन को है कि मैंने ही जो है गलती करी है और मुझे जो है अब भुगतना पड़ेगा, और मैंने जो अपने लिए क्रिएट किया है अब वो चीज जो है वो मुझे एग्जिस्ट करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 10 of Wands है। तो इस पर्सन को जो है थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हैं भार है इस चीज का कि मैंने एक अच्छे बड़े इंसान को जो है वो खो दिया है। नेक्स्ट आ रहा है 10 of Swords है, एंडिंग हुई होगी, प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकअप हुआ होगा, और अगर हो सकता है अगर शादी हो, हालांकि शादी का मुझे ज्यादा नहीं लग रहा है, फिर भी मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे डिवोर्स भी हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है द सन,
ये पर्सन जो है वो एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी रियल सेल्फ दिखाएं, ये नहीं कि जो सब समाज में सिखाया जाता है दिखाया जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे करो, औरत के साथ ऐसे करो वैसे करो, मतलब कोई भी जेंडर हो सकता है हालांकि, लेकिन यहाँ पे जो है मेस्कुलिनिटी, टॉक्सिक मेस्कुलिनिटी रही है और वो जो है किसी ने सिखाया है इन्हें। अब पता नहीं भगवान जाने, घर में देखा है, किसी और को आस-पास देखा है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है, वो सब देखा है तो उसके चक्कर में उन्होंने ऐसा दिखाया। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक जो है वो आपके लिए इनोसेंस वाला लव फ़ील करते थे। आपने भी फ़ील किया होगा कि ये मुझे पसंद करता है, लेकिन फिर भी उनके एक्शंस में और उनके वर्ड्स में काफ़ी डिफ़रेंस रहा होगा। तो इस वज़ह से आपने डिसाइड किया कि ये इंसान सही नहीं है। इस पर्सन को अभी भी एंग्ज़ायटी होती है और आपके बारे में वो लगातार सोचते हैं, ख़ासकर रात के समय, और यहाँ पे जो है रात को वो रोते भी होंगे आपको सोचकर कि मैंने ही जो है वो सब कुछ ख़राब किया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे या किसी तरीके से आपके बारे में जानकारी रख रहे हैं या लगातार देखते हैं। इस पर्सन के पास अगर कोई आपकी फ़ोटो है या कोई स्पेसिफ़िक गिफ्ट है, तो वो भी जो है इस पर्सन ने सँभाल कर रख रखा है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे लव था, देखो टावर के ठीक नीचे भी जो है वो लवर्स आया है, ये मैंने खुद नहीं रखा है, तो वो चीज़ है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है और स्टार भी है। तो आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट थे, जैसे होता है ना कि ईश्वर जो है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, कोई भी इंसान कुछ चाह रहा है कि ईश्वर मेरा ये काम करा देना, या ये लड़की मुझे पसंद करती है या मैं उसे पसंद करता हूँ तो मेरे पास आ जाए, वो हो जाए, लेकिन मैं इसे दिखाऊंगा नहीं कि मैं इसे पसंद करता हूँ, ये वो चीज़ है। ठीक है तो ये बड़ी ही ड्रामेटिक वाली जो है एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स है। इस पर्सन ने खुद सेल्फ सैबोटाज किया है इस कनेक्शन को। आपने बहुत इस पर्सन को प्यार दिया था, लेकिन उसके बावजूद जो है इसने खुद ही जो है, जो उसके माइंडसेट में था कि मैं जो हूँ बंधा हुआ हूँ या ऐसे करना चाहिए, सोसाइटी या थर्ड पार्टी जो है, मैं ये कह रही हूँ कि फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोई भी इंसान या कोई भी ग्रुप जिसने इस पर्सन को इन्फ्लुएंस किया होगा। हो सकता है आपके बारे में इस पर्सन ने सोचा हो, बात करी और उन्होंने जो है ये चीज़ कही हो और उन्होंने जो है वही गेम प्लान प्लान खेलने की कोशिश करी। जैसे एक कोई टीवी सीरियल सा आता था, पता नहीं क्या नाम था, इमोशनल अत्याचार, आई थिंक इस तरीके का कोई आता था, पता नहीं आता है नहीं आता मुझे नहीं पता। तो वो चीज़ में जो है कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना, ऐसे नहीं ऐसे करना, फिर ना उसके ऊपर नज़र रखना, फिर सीसीटीवी रखना। अगर आप किसी के ऊपर जो है वो जासूसी करोगे ना, कोई इंसान आपके पास टिकेगा नहीं। ठीक है, विश्वास पे ही काम चलते हैं आज भी। तो आपको विश्वास ही करना था, जो आपने नहीं किया है, और अब ये फील कर रहे हैं कि ये सब जो है ईश्वर ने ही जो है वो आपके लिए इस तरीके की, ये फिर से टावर आ गया है। ठीक है, और 3 ऑफ वांड्स है। तो इस पर्सन ने अपनी डेस्टिनी को खुद ही जो है वो, एक तरीके से ईश्वर ने इसे एक मौका दिया कि वो अपनी ज़िंदगी में को अच्छा कर सके, और इस पर्सन ने जो है उस मौके को पूरी तरीके से छिन्न-भिन्न या खराब कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे टावर आना, ये भी टावर आना, इस तरह की चीज़ें जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट तरीके की, इंटेंस तरीके की फीलिंग्स हैं। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई लव योर हेयर, स्माइल, आईज़ एंड हार्ट। रनर चेज़र डायनामिक। नेक्स्ट आ रहा है, एक मिनट। आई हैव टू डील विद माई पेन टू बी एबल टू ओपन माई हार्ट टू लव अगेन। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। उन्हें ऐसा लगता है आप इन्हें पीछे छोड़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो और आप बहुत खुश हो। नेक्स्ट आ रहा, आई कीप रीप्लेइंग दैट लास्ट टाइम वी वर टुगेदर। नेक्स्ट आ रहा, आई लव यू टुडे टुमारो ऑलवेज, आई वाज जस्ट अ फूल फॉर नॉट एडमिटिंग इट अर्लियर। तो अपने आप को बेवकूफ़ी से महसूस कर रहे हैं, वही चीज़ जो मैंने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे फीलिंग आ रही है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे अटेंशन मिल रही है, मुझे जो है प्यार मिल रहा है, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं कि मुझे जो है प्यार है, या मैं जो हूँ रेसिप्रोकेट करूँगा कि हाँ मेरे मन में भी फीलिंग्स है, मैं तो जो हूँ मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं जो एक, वो चलो लैंग्वेज मैं गलत नहीं बोलूँगी, सख्त लड़का हूँ, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है, आई वांट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम माय स्कार्स। और नेक्स्ट आ रहा है, आई वांट यू टू ट्रस्ट मी, नेवर लूज दैट ट्रस्ट। और नेक्स्ट आ रहा है, यू आर हीलिंग माय सोल बट इट इज़ अ वर्क इन अ प्रोग्रेस। और नेक्स्ट आ रहा है, दिस इजंट ओवर बिटवीन अस, आई एम कमिंग बैक फॉर यू। और नेक्स्ट आ रहा है, यू आर लव ऑफ माई लाइफ, आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आई फियर यू विल नेवर फॉरगिव मी। तो उन्हें पता है कि आप जो है इन्हें कभी माफ नहीं करोगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स और रून्स। यहाँ पे जो है
यहाँ पे जो टिवाज आया है, यहाँ पे जो है ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं और मतलब न्यू बिगनिंग की तरीके से आना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि करना है या नहीं करना है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि आप नहीं करना चाहोगे, आप बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में आ चुके हो। डबल बारी जो है वो टावर आया है, इससे ज़्यादा और बुरा क्या होगा। चलो देखते हैं। यहाँ पे जो है चार्म्स आए हैं, कैक्टस आया है, ड्रैगन फ्लाई आई है, लव आया है, एंजल फेदर है। अगर लव की बात करी जाए, सिर्फ फीलिंग्स की बात की जाए, तो वो एग्जिस्ट करती है अभी भी। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो है आपने चेंजेस किए हैं, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो और आप अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हो। टॉक्सिक तरीके के इंसान को नहीं रखना चाहते हो, कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है, इससे आप परेशान हो रहे थे, आपको ये सब नहीं पसंद है। नेक्स्ट है आप बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेक्टेड हो, एंजल का फेदर है और कैक्टस है। वो जो लोनलीनेस थी, जो बुरा समय था, ये पर्सन फील कर रहे हैं, उनको कर्मा तो मिल रहा है, लेकिन आप जो है वो उस चीज़ से ऊपर उठ चुके हो। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। कम अवे विद मी, नोरा जोन्स का। चुपके से, साथिया मूवी का है, देख लेना क्या है। तुम ही देखो ना, कभी अलविदा ना कहना। और नेक्स्ट आ रहा है दिल है कि मानता नहीं, ये गाना है। तो इस तरीके के जो गाने हैं वो आपकी तरफ सोचते हैं या फीलिंग्स क्रिएट करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।